हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए क्यूब of wood supporting 200 gram mass just float in the water. When mass is removed, the cube rise by 2 centimeter. What is the size of the cube? तो बच्चों इसमें क्या दिया है, क्यूब है और वुड, उसका उसका सपोर्टिंग मास 200 ग्राम है, तो जस्ट फ्लोट कर रहा है. अगर मास को रिमूव कर देंगे तो क्यूब के लेवल 2 सेंटीमीटर राइज कर जाता है. तो हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ द साइज ऑफ द क्यूब निकालना है. तो बी गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो सॉल्यूशन में जाने के पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लें. ठीक है बच्चों, एक हम क्या ले लें, एक ऐसे ले लें क्यूब वुड सपोर्टिंग, जैसे क्यूब वुड. एक हमारा क्यूब है, जैसे यहाँ पर कोई लिक्विड भरा हुआ है ना, पानी भरा कुछ भी ऐसे. तो इसमें बच्चों क्या है, एक आपका क्यूब बोर्ड है, क्यूब टाइप का बोर्ड है. इसमें कुछ मास भी रखा हुआ है, इसमें कुछ मास भी, सपोर्टिंग मास रखा हुआ है, जिससे क्या कर रहा है, थोड़ा सा जस्ट फ्लोट कर रहा है ना. जस्ट फ्लोट मतलब पूरा डूबा नहीं हुआ, पूरी तली डूब गई है ना. अब इसको अगर हटा दिया जाए तो दो सेंटीमीटर राइज कर गया. तो हमें आपके साइज ऑफ द क्यूब निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, पहले अपन देखेंगे कि बायोन्सी फोर्स लगा है. तो बायोन्सी फोर्स में अपन देखेंगे V1 इंटू V1 इंटू का जो वॉल्यूम है ना, इसका क्या बच्चों, वॉल्यूम V1 है. तो V1 और इसका डेंसिटी कितनी है बच्चों, लिक्विड के अंदर है ना, वाटर है, तो रो W मान लेना, रो W. क्लियर. और G इज इक्वल टू, इसमें कैपिटल M प्लस M फ्लोट करने के लिए ये आपकी रहेगी. तो G से G कट गया, इसलिए पहला आपको ये मान लिया. ठीक. अब V2, अब दोस्तों इसको, अब इसको हटा दिया है तो उसमें कंडीशन V2 निकलेगा. तो V2 इक्वल टू रो W इक्वल टू M और M, ये सेकंड है. अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या निकालें, सब्ट्रैक्शन करें. तो V1 माइनस क्या निकालेंगे, V1 माइनस V2 इंटू रो W इक्वल टू बच्चों कितना आया, M स्मॉल m आएगा, स्मॉल m. क्लियर. अब V1 देखो, यहां पर V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आपका पूरा क्यूब था, तो एक उसकी A क्यूब है ना, A क्यूब है. ठीक. और अगर V2 निकालेंगे तो V2 में क्या होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर ऊपर राइज कर गया, क्यूब राइज कर गया. तो क्यूब राइज कर गया मतलब उसकी आपकी जो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बच्चों, A स्क्वायर इंटू A माइनस 2 A हो जाएगा. अब इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों A स्क्वायर वैल्यू रखें V1 V2 की, तो इंटू 2 आ जाएगा, है ना. और डेंसिटी आपकी 1000 आएगी. ये तो कोई दिक्कत नहीं है. अब जरा देखें, हमें M कितना है बच्चों, 200 ग्राम. 200 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दें. और ये आपका बच्चों, इसको एक ही यूनिट में करें क्योंकि तो 2/100 में निकालना है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे. और यहाँ पर भी बच्चों 100 आएगा, तो ये कुल मिला के ये भी 10⁴ भी आ जाएगा, है ना. अब जरा देखें, तो मास को अपन ने क्या किया, 200 है, अपन इसको 1000 में कर देंगे बच्चों. क्लियर. तो इससे आपका क्या हो जाएगा, 10⁶ कट गया हमारा, और 2 से कट गया.
ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आई 100 आई। तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, 10 हमारी सेंटीमीटर आई। ये हमारा आंसर है ना। अब हम इसको थोड़ा सा आंसर एक बार लिख लें। बी राइट द आंसर हियर। कितना, आपकी ए की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।